अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। Welcome everyone जी आयनू, मैं हूँ कौसर खान और मैं हूँ इरम। और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो शुरू से शुरुआत। बात कहीं से तो शुरू करनी होगी। और आज की बात हम शुरू करने लगे हैं। इरम बताएंगी। आज का टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। तो पहले तो हम अपनी ऑडियंसेस के लिए इसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, तो क्या मतलब होगा? वैसे तो मैं कोई उर्दू दान तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है उसके 3-4 मतलब हैं। अपने आप को पहचानना, खुद शनासाई, खुद आगाही और बहुत सारी आगाही। वाह वाह, भाईजान चौधरी की जुबान पे अबूर देखिए। सो ये है, मतलब आप अपने आप को कितना जानते हैं, आपको खुद शनासाई, अपने बारे में शनासा भी हैं कि नहीं है, राइट। तो ये उर्दू में काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इजी जबान में ये है कि जी आप अपने आप को जानते हैं या नहीं, अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानते हैं और या अपने नहीं। आप को जानना। अच्छा, ये तो हो गया उर्दू में। अब अंग्रेज क्या कहते हैं इसके बारे में? अंग्रेज भी यही कहते हैं। अंग्रेज कहते हैं, वो यही कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट नोइंग हाउ यू फील और रिएक्ट टू द वर्ल्ड। यानी कि आप दुनिया के साथ जब आप कुछ ना कुछ जो भी एक्शन होता है या जो भी हो रहा होता है आपके साथ, या जो भी फील कर रहे होते हैं, क्या आपको मालूम है कि आप उस वक्त क्या फील, क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कितना जानते हैं अपने बारे में। तो इसके लिए आपको, और हम जैसे अभी बात करेंगे ना, जितनी जो टॉपिक्स हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस हो गया, मोटिवेशन हो गई, ये सारी टॉपिक्स जो बात करेंगे, उनकी जड़ जो है आखिर में वो सेल्फ अवेयरनेस पे ही आती है। यानी कि जो बेस है वो सेल्फ अवेयरनेस है। उस पे जो है वो हर चीज जो है वो स्टैक अप होती जाती है। जो हम जो कोशिश कर रहे हैं इस चीज को मतलब अवेयरनेस पे बताने के लिए या फैलाने की जो कोशिश करें वो ये, लेकिन उसका बेस जो है वो सेल्फ अवेयरनेस और है। हम बहुत से हम न्यूज हम ये जानते हैं कि हमारे साथ वाले मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे मौसी के बेटे के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ। पर लेकिन जो सबसे चीज जो मिसिंग होती है वो ये होती है, क्या आपको ये पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आप कितना, कोई इमोशन है या थॉट प्रोसेस है, कुछ भी है, कितना अपने बारे में आप जानते हैं। तो तुम कहना चाहती हो कि सारी दुनिया को जरा छोड़ के थोड़ी सी देर के लिए आप बैठिए और देखिए कि आप देखिए कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना शनासाई की, ऑडियंस इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी कर लीजिए कि क्या सेल्फ अवेयरनेस की मेन कैटेगरीज क्या है। अच्छा, जब हम कोई इतनी कोई हम एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन जो मेरे जितना कुछ इस लाइफ में हमने सीखा या देखा, तो खुद शनासाई जो आगाही है हमारी, उसको तुम 4-5 चीजों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर चलो अपने आप से शुरू करो, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी खूबियां, स्ट्रेंथ कह लो, खूबियां कह लो, मेरी खूबियां क्या है, मेरी खामियां क्या है। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो अपनी खामियों पे जो ना वो मिट्टी डाल के रखते हैं। तो अपनी खामियों को भी जो है ना वो मिट्टी हटा के देखें जरा, के अंदर से निकाल के कि वो आपकी क्या है। फिर उसके बाद है कि आपकी वैल्यूज क्या है। अगर हम वैल्यूज कहें, आपके इकदार क्या है, आप कहाँ पे, मतलब क्या सही गलत, क्या कैसे सही गलत करते हैं, आपको पता है कि सही गलत क्या है। इसके अलावा जो है वो सबसे जो मैं समझती हूँ, हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एक इंसान होने के, कि मुझे इमोशनल ट्रिगर्स मेरे क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअल में, कि आप इमोशनली कैसे ट्रिगर होते हैं। तो अगर ये लाइक जैसे गन ट्रिगर होती है तो वो बुलेट गोली निकल जाती है, तो इमोशनल ट्रिगर भी फिर ऐसे ही होगा कि कोई एक्शन है और उसका फिर आप ये कह लो अमल करा दे, अमल कह लो, अमल करा दे। किसी ने कोई आपको अच्छा कहा, आप खुश हो गए, किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश हो गए, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया तो आपका सारा दिन सड़ गया, मूड खराब हो गया, गुस्सा आ जाना। तो वो इमोशनल्स हैं, मतलब इमोशनल ट्रिगर्स हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम खुश हैं या सैड है, गमगीन है, या हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें किसी की बात बुरी हो गई है। पर लेकिन असल में जो हम सिर्फ इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप एक स्टेप आगे लें। बिल्कुल, यानी कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आपका ट्रिगर क्या था, किस बात की वजह से आपका मूड खराब हुआ, किस बात की वजह से आपको गुस्सा आया, या किस बात की वजह से आपको खुशी हुई, मतलब कौन सी चीज थी एकदम से आपको देख के खुशी हो गई। नहीं होता जैसे बाज़ दफा आपको कोई
आपका दोस्त बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम से आ जाए तो आप कितने खुश हो जाते हैं, ट्रिगर होता है। ये कोई एक ऐसा इंसान आ सकता है जिससे आपकी बनती ही ना हो, वैल्यूज नहीं हो या पसंद ना पसंद, कुछ ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बंदा आपको पसंद नहीं हो, और ना ऑल ऑफ अ सडन आपके घर सेटिंग में बंदा आ जाता है या बंदी आ जाती है, तो फिर हो सकता है कि आपका मूड ऑफ हो जाए और आपको पता भी ना चले और आप सड़े हुए बैठे हैं। अच्छा देखो, इस चीज का भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन प्लीज जब आपका कोई इमोशनल ट्रिगर करे ना, तो आप ये भी देखा करें कि आपके आसपास भी लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर रहे। हाँ, सर्कल में अपने तक ही रखिए अपने उसको, जस्ट टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि आपको बहुत सारे लोग होते हैं, वो 4 लोग बैठे होंगे, एक को गुस्सा आएगा तो हो सकता है कि वो तीनों के सामने, और ये नहीं कि भाई उनकी भी, वो भी शाम को वक्त गुजारने के लिए आए थे, उनका भी अच्छा वक्त गुजारने का इरादा था, वो हम सब भूल जाते हैं और अपना ही सारा वो क्या कहते हैं ना, उल्टी कर देना बेसिकली अपने इमोशंस का, हम वो कर देते हैं, सारा रायता फैला दिया हमने। हाँ, तो वो नहीं करिए। द आइडिया है कि अगर आप सेल्फ अवेयर है कि आपको किस चीज से गुस्सा आता है या किस चीज पे आपका मूड खराब होता है, तो उसका क्या होगा कि फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्ट्रैटेजीज या आप तरीके से, वो कहते हैं ना कि रद्द अमल क्या होगा आपका, आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि क्या होगा। हो सकता है कि आप अगर गुस्सा आ गए तो आप वॉक के लिए चले जाइए, अच्छा, जरूरी है कि आपको उस एरिया में खड़े होकर वो गाली गलौज करना, आप वॉक के लिए चले जाइए, अपने आप को तन्हा कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर जब ठंडे हो जाए। अच्छा, तो ये तभी आएगा जब आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा कि मैं यहाँ जाऊंगा या जाऊंगी या मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, राइट। अगर आपको ये पता होगा तो आप अवॉइड करेंगे। फिर अगली दफा ये होगा कि ऐसे लोगों से बैठने से, के पास जाने से या ऐसी चीजों से आप अवॉइड करेंगे। हो सकता है कि आप बिल्कुल उस बंदे से फिर ताल्लुक तोड़ दें, बिकॉज वो एक टॉक्सिक या नेगेटिव रिलेशनशिप हो गई है, या फिर आप अगर रिलेशनशिप को वैल्यू करते तो आप ये लेकर आएंगे और गुफ्तगू करेंगे कि भाई कम्युनिकेशन करने की वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है, या ये चीजें मुझे बॉदर करती हैं या मुझे परेशान करती हैं जब तुम ये करती हो या करते हो। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सारी चीजें कि आप इमोशनली आप अंडरस्टैंड करिए कि इमोशनली आपको क्या ट्रिगर करता है, बल्कि अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। अब है वैल्यूज की बात करते हैं। तो जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या अच्छा बुरा है, अच्छा बुरा होना। हाँ, और इंसान अच्छा बुरा होना, मजहब से भी कुछ चीजें आती हैं, कुछ मुआशरे से आती हैं, कुछ आपके खानदान या फैमिली से आती हैं, और कुछ आपके अंदर से आती हैं। आप जब पूरी दुनिया को देख रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, या जब आप एक्सपोज होते हैं ना दुनिया से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, उसको भी इस्तेमाल करिए, और उससे भी बहुत सारी वैल्यूज आती है कि आप किसी इंसान को कैसे ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट कैसे देनी है, अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज में आ जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट ही रखते हैं जैसे वैल्यूज की बात करें, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वैल्यूज आप समझते हैं कि वो ठीक है वो सारी दुनिया के लिए ठीक है। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंसान की यूनिक है। जैसे हम कहते हैं कि हर एक की मुनफरद शख्सियत है, हर बंदे की, हर बंदा अलग है। तो जरूरी नहीं कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो दूसरे बंदे की भी वैल्यूज हों, लेकिन एक जेनेरिक वैल्यूज जो होती हैं, एक नॉर्मल वैल्यूज, सारी दुनिया को पता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ठीक है। किसी को हर्ट करना बुरा है तो वो बुरा ही है, राइट। चोरी करना है तो वो बुरी है, झूठ बोलना है तो बुरा ही है, राइट। एक तो जेनेरिक किस्म के मॉरल्स है ना, और जो वैल्यूज हैं, आया आप उसके साथ भी टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी किसकी क्या वैल्यूज है, किसकी नहीं, क्या नहीं, पर आप खुद डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, और आप उस वैल्यू सिस्टम के जो एक्शंस आप करेंगे, जो काम आपके जो अमाल हैं, वो उस वैल्यू सिस्टम के साथ चलते हैं या नहीं। हमेशा मैं जिस से बच्चों से ये कहती हूँ कि देखो, वो काम करो कि जो अगर आप रात को लेटो ना और उसके बारे में सोचो तो वो आपको बॉदर मत करे, यानी कि आपको गिल्ट ना फील हो, यानी कि वो काम जो आपको बाद में बॉदर ना करे वो काम ना करो। और फिर आखिर में नहीं, अभी हमारी रहती है कि आपकी खूबियां क्या है। हाँ, वही मैं कहती कि लास्ट में अगर हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या होती है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ्स को उर्दू में खूबियां है ना। अब देखो पास लाइक जैसा से हर बंदा मुनफरिद है, हर बंदे में डिफरेंट खूबी, तुम्हें डिफरेंट खूबी है, मैं हो सकता है मेरे में कोई डिफरेंट खूबी है, इसी तरह हर बंदे में कोई ना कोई तो स्ट्रेंथ है ना। उसको अल्लाह ताला ने या उसको कुदरत ने बनाया है कि उसमें एक खूबी है, उस खूबी को पहचानिए और उसको यूज करते हुए अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर। तो रेज्यूमे पे लिखा होता है कि आपकी क्या वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं।
اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے بیکاز موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ جھوٹ ہوتا ہے موسٹلی جھوٹ ہوتا ہے بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل میں اسٹرینتھس اور وہ تو ہم نا اسٹینڈرڈ کے حساب سے لکھ دیتے ہیں آئی ایم ڈیٹیل اورینٹڈ, آئی ایم سیلف موٹیویٹڈ. وہ میں آپ کو کمیڈین کا بتا رہی تھی نا, وہ کمیڈین کہتا ہے جب تک اس کو وہ انٹرویو میں جھوٹ بول رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جب تک اس کو نیند نہیں آتی, جب تک اس کا کام ختم نہ ہو تو اس کو نیند نہیں آتی, تو یہ اس کی ویکنیس تھی. اچھا وہ اس کی یا میں ویکنیس بتا سکتی ہوں کہ بہت ڈیٹیل اورینٹڈ ہوں. بالکل, پر ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو اپنی اصل خوبیوں کو پہچانیے پر اسٹرینتھس اور اس کو لکھ لیجیے. فار ایگزامپل سے ایک بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے ہمارے دوستوں میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو کتنا اچھا آرگنائز پارٹی کرتے ہیں, آرگنائزیشن سکلز ٹھیک ہے, ہر بندہ آرگنائزیشن اس میں نہیں آ سکتا, بالکل نہیں, پلاننگ نہیں کر سکتا. بعض دفعہ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں, کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, کون کتنا اچھا بول سکتا ہے. کتنے ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہمیں مشکل وقت میں نکال لیتے ہیں بیکاز دے نو ہاؤ ٹو ٹاک, آپ کو نکال لیتے ہیں اس میں سے, یا ریسورسفل ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جگاڑ نکال کر آپ کی پرابلم سالو کر دیں گے. وہ ایک اسٹرینتھ ہے. تو آپ اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیے اور اسی طرح سے اپنی خامیوں کو بھی پہچانیے. اب یہ نہیں ہے کہ جی خامیاں ہیں یا اپنی ویکنیس ہیں, خامیوں کو دیکھیے کہ یار کیا چیز ہے جو کہ ہمیشہ میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب کوئی اگر بندہ ہے جیسے وہ سے پروگرامر ہی بننا چاہ رہا ہے, سے کوڈنگ کرنا چاہ رہا ہے, اب اگر اس کو کوڈنگ اس کے دماغ میں لاجک نہیں گھس رہی تو کیوں زبردستی اس میں گھس رہا ہے, تو کچھ اور کر لے, کچھ اور کر لے, رائٹ. لائک آپ دیکھیے کہ آپ اگر آپ کو میتھ نہیں پسند تو آپ میتھ کیوں پڑھیں گے, یا آپ کا پروفیشن میتھ ریلیٹڈ کیوں ہوگا, آپ کچھ اور کر لیجیے. مطلب آپ کی ویکنیس ہے میتھ, تو اپنی ویکنیس کو جو ہے وہ ویکنیس کو انڈرسٹینڈ کریے اور اس کو دیکھیے کہ آپ کسی اور چیز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں اور ویکنیس کو دبا سکتے ہیں. یا آئی تھنک سب سے بڑا جو یہ ویکنیس کو جاننے کا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ آگے جو اپنا کوئی کام کریں گے یا پروفیشن ہو گیا یا کوئی بھی پارٹنر دوست کسی بھی طریقے سے آپ کو چننے میں آپ کو اسٹرینتھس اور ویکنیسز بہت مدد دیتی ہیں. بالکل, تو وہ جو ہے نا پھر آپ کی ساری زندگی کو ایک جب ان ساری چیزوں کی اویئرنیس آ جاتی ہے تو آپ کی زندگی بھی کمفرٹیبل سکون دہ ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی رہتی ہے. تو ہم نے بات بھی کر لی اتنی ساری, اور سب سے ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا اچھا اور برا لگتا ہے, اس کو جاننے کی ضرور کوشش کیجیے. جیسے تم ہمیشہ کہتی ہو کہ ہم ہمیشہ ڈفرنٹ جگہ پہ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ کہتے ہو کہ ہر چیز کا بیس جو ہے نا وہ سیلف اویئرنیس ہے. ہر چیز کا بیس, جیسے ہم نے آپ کو ایک ایپیسوڈ میں بولا تھا سیلف لو کے بارے میں کہ آپ اپنے آپ کو مرر میں دیکھ کے بولیے کہ بھائی آئی لو یو, پر وہ کیسے پاسبل ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم اتنا ٹائم گزارتے ہیں ہر چیز جاننے کے لیے. جڑ کو, اپنے بیس کو دیکھیے. بیس جو ہے نا وہ آپ کی ہے سیلف اویئرنیس, کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا اچھا برا لگتا ہے, اور میں نے بیس لائن اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس سے آگے ہم ٹاپک سے بات کریں گے کہ کیسے اس کو اور بڑھایا جا سکتا ہے یا امپروومنٹس لائی جا سکتی ہے. پر لیکن سب سے پہلے اور آسان طریقے کیا ہے, آپ جب ڈیلی بیسس پہ یا روزمرہ کی زندگی میں اگر 5 منٹ دے دیں اپنے آپ کو, یا اگر آپ کو کوئی غصہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو آپ کم از کم لکھ لیجیے. لکھیے, آئی تھنک لکھنا ڈائری میں لاک کر دیجیے. اگر آپ کو کسی نے آپ کا موڈ خراب ہو گیا ہے یا غصہ آ گیا ہے یا کوئی بدتمیزی ہو گئی ہے یا پھر آپ کو خوشی بھی ہوئی ہے, اگر کسی چیز کی وجہ سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی ہے, آپ کا موڈ اچھا ہو گیا, لکھ ڈالیے. اور پتہ ہے کیا, جب آپ 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اس کو کھولیں گے نا اس پیج کو یا اس اپنے فون پہ, تو ہو سکتا ہے وہ خوشی آپ کو پڑھ کے تھوڑی دیر اور خوشی آ جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے آپ کو اور غصہ آ جائے, اور اس ٹائم ہو سکتا ہے آپ عجیب سا فیل کریں گے, یار اس بات پہ میں غصہ ہو رہا تھا. یہ تو یو جسٹ لائک آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ کوئی بات ہو ہی نا. بالکل. تو یہ جو لاگنگ ہے نا, اس کو لاگ کریے روزانہ. ماڈرن زمانہ ہے, اسٹیٹسٹکس کا اور انالیٹکس کا ورلڈ ہے. آپ کو اپنا ڈیٹا لائیں گے تو پتا چلے گا کہ کتنے آپ کے نیگیٹو تھے, کتنے پازیٹیو یا صحیح اچھی فیلنگس تھی, بالکل, اور کس چیز پہ. اچھا یہ ہو گیا. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا سے منتھ کہہ لو, اینڈ آف دا ایئر کہہ لو, آپ کو اپنا آڈٹ کرنا اور اپنا احتساب کرنا آسان ہو جائے گا, بہت آسان ہوگا. تو آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اور ہماری ویڈیو دیکھتی رہیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, جڑیے رہیے ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.